नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आप ही के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। और ये वो सवाल हैं जो मतलब हर एक जो न्यू कमर होता है क्रिप्टो में, जो नया ऑडियंस आती है क्रिप्टो में, जो नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ जो कन्फ्यूजन होती है वो इसमें सॉल्व होती है। क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है ये डेली जब आप ट्रेड करेंगे तब आएगी, और वो सवाल का जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं है, ना बुक्स है, ना वीडियो है, ना कहीं पर ऐसा, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई जाता ही नहीं। और ये सब चीज़ें हमको खुद करते करते सीखनी पड़ती हैं। लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तब आप हमसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और हम उसका नेक्स्ट संडे को जवाब देते हैं। तो आपके मन में भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूं। और आज हम उन्हीं सभी सवालों के बारे में सॉल्व करेंगे, और मेरी ये उम्मीद है कि उन सभी सवालों के आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो हर बार कुछ नए नए होते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय, और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में। लोकेशन आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक तैयार हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते न्यू ईयर की वजह से कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिलहाल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट जवाब भी उनका दूंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है ओम पाल राठौर का, इनका उन्होंने पूछा है कि अगर क्रिप्टो बैन होगी तो क्या क्रिप्टो की माइनिंग भी बैन होगी। तो देखिए, क्रिप्टो की बैनिंग की अगर हम बात किया जाए तो अगर बैन होगी तो माइनिंग भी बैन होगी। फिलहाल बैन होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया की बैनिंग और अनबैनिंग का सीन आएगा तब तक बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ अडॉप्शन की तरफ बढ़ रही है। और जब अडॉप्शन इंडिया देखेगी कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बैन की तरफ बढ़ें और रास्ते निकाले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इनका पूरा धमकी भरा सवाल है, और उन्होंने सवाल में पूछा है कि डोज कॉइन बेस्ट है या शिबा इनू 5 सालों के लिए होल्ड करूं, क्या कौन सा होल्ड करूं। तो 5 सालों का होल्ड का सवाल का जवाब मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि मीम कॉइन के लिए क्या कुछ होता है। हर पल मीम कॉइन का सीन बदलता है, तो यहाँ पर 5 साल वाला सीन आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं डोज और शिबा में। तो डोज और शिबा में, क्योंकि डोज की सप्लाई अनलिमिटेड है और शिबा की सप्लाई लिमिटेड है, तो शिबा विनर है तब तक जब तक डोज का कोई यूज़ केस अच्छा नहीं आ जाता। नेक्स्ट सवाल है स्वप्निल का, और इनका कहना है कि अगर मैं अपने किसी भी क्रिप्टो टोकन में प्रॉफिट होने के बाद कंप्लीटली सेल कर दूं, या अपना प्रॉफिट निकाल कर प्रॉफिट को सेल कर सकता हूं, और क्या टोटल अमाउंट को आधा सेल करने में बेनिफिट है, और आप किस समय सेल करते हो, क्या आपका सीक्रेट क्या है। तो दोस्त, मेरा सीक्रेट क्या है वो मैं बताऊंगा। और आपका देखिए, क्रिप्टो सेलिंग का, देखिए बाइंग का तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन सेलिंग का ये पूरा पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपके मन में कितना उस क्रिप्टो को लेकर कितना प्रॉफिट चाहते हैं। अब जैसे हम अपना बताएं कि मैं सपोज़ कोई भी टोकन खरीदता हूँ, कोई भी खरीदता हो, तो बेचने के लिए मुझे इतना जल्दी नहीं रहती है कि बस प्रॉफिट हुआ आप बेचो, एकदम इवेंट आ गया, एकदम पंप पर है, हाई पर है, बेच दो, प्रॉफिट निकाल दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हर जो मौका नेक्स्ट आने वाला होता है वो उससे ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी टोकन अपने ऑल टाइम हाई पर अगर गया है तो, और उसके बाद फिर डाउन पर आना होता है, ऑल टाइम हाई के बाद डाउन आता है, और फिर उसके बाद जब ऑल टाइम हाई नेक्स्ट जाता है तो उससे भी ज़्यादा का होता है। तो मुझे जो पैसा हमने लगाया है उसके लिए हमको विड्रॉल की भी जल्दी नहीं है, इसलिए हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। और आपके लिए भी मैं यही कहूँगा, जैसी आपकी ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग करके चल रहा है उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, धीरे धीरे आप हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसे क्या चीज़ से हैंडल किया जाए। अभी हमारी स्टाइल यही है कि हम उसको ख़रीद कर पड़ा रहने देते हैं, जब लगता है कि ज़रूरत है तो उसको बेच कर अपना दूसरे यूज़ में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इरशाद का, और उनका कहना है कि इनका भी लास्ट सवाल है, बाप रे बाप, सबका लास्ट सवाल है। इनका सवाल है कि एक यूट्यूबर ने बोला था कि शिबा इनू का शुरुआत 2013 में हुआ था, और या 2019 में हुआ था, कब हुआ था ये यहाँ पर आई बटन में वीडियो है। शिबा इनू के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या उसकी स्टोरी है, कैसे वो है। उसी वीडियो में एक मिनट 5 सेकंड पर ये हमने बताया है कि शिबा इनू का कब शुरुआत हुआ था और कैसे हुआ था, कौन किया था, ये सब बताया। तो शिबा इनू का पूरा डिटेल उस वीडियो में है। उसके बाद योद्धा लाइव क्रिप्टो, वेरी गुड, अच्छा नाम है। तो इनका पूछना है सर, बिटकॉइन का यूज़ केस नहीं है, बीएनबी और ईथर का यूज़ केस है, तो भी दोनों बीटीसी से ज़्यादा प्राइस पर क्यों नहीं है।
इनका कहने का मतलब है बीएनबी और इथेरियम का यूज़ केस ज़्यादा है बिटकॉइन से, फिर भी प्राइसेस क्यों उनके बाद है, मतलब बीएनबी नंबर 3 पर है, इथेरियम नंबर 2 पर है, क्यों? तो देखिए ये है सप्लाई पर डिपेंड। बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन और इथेरियम की सप्लाई है अनलिमिटेड। मतलब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट है और बिटकॉइन अभी तकरीबन 18 मिलियन सर्कुलेट है। बीएनबी की बात किया जाए तो बीएनबी की 200 मिलियन टोटल सप्लाई है, तो इस हिसाब से जो सप्लाई है इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से इनका प्राइस इस तरीके का डिफ्रेंशिएट है। और बिटकॉइन क्योंकि पुराना होता है, जो पुराना होता है वही दादाजी होते हैं हर एक मार्केट के। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मणिकांत चौहान का। इनका कहना है कि अगर हम कोई भी कॉइन स्टेक करते हैं और एक्सचेंज हैक हो जाता है तो क्या होल्ड करने वाले को कॉइन का क्या होगा, क्योंकि ट्रस्ट वैलेट पे होल्ड करने से अच्छा तो स्टेक करना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टेक करना चाहिए, लेकिन स्टेक करने के लिए जो अच्छे एक्सचेंज हैं, जो रिलायबल हैं, जो ट्रस्ट स्कोर जिनका 1 2 3 4 5 है, उनमें स्टेक करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, इस तरीके की टेंशन ज़्यादातर नहीं आएगी। बाकी क्रिप्टो में रिस्क तो एनी डे एनी टाइम बना ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है टी खान का। इनका कहना है कि अजय भाई मैं बाइनेंस पाकिस्तान में रजिस्टर कराया हूँ तो क्या दुबई में सेम रजिस्टर्ड नंबर से भी बाइनेंस यूज़ कर सकता हूँ और क्या वहाँ पर कैश आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दुबई में या किसी भी अदर कंट्री में आप कर सकते हैं। बस वहाँ पर उसका आपका नंबर का OTP आ रहा हो, क्योंकि जितनी बार भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें OTP ज़रूरत होगी और वहाँ पर आपका OTP आ रहा हो। वैसे मोस्टली आता है इंटरनेशनल में, OTP तो कम से कम आता ही है। और अगर आपको जाना ही है तो नंबर भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर जाके अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है DM स्टडी का। सर मैं क्रिप्टो से लाखों करोड़ों पैसा निकालता हूँ तो कितना सरकार को टैक्स देना होगा? लंबा टैक्स देना होगा, ये टैक्स एडवाइज़र बताएगा। बस इतना समझिए, मतलब डिटेल में नहीं जाते, टैक्स देना पड़ेगा और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, टैक्स टिप्स करके बनाया था, उसमें देख सकते हैं। और रिसेंटली ज़रूरत पड़ेगी तो और अपडेटेड वीडियो भी बना दूंगा। मतलब टैक्स देना है और लाखों करोड़ों जो भी आपकी इनकम होगी सब निकाल सकते हैं, सब के सब निकाल सकते हैं, धीरे 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 निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इरफान अली का। उनका कहना है प्लीज़ एक वीडियो ऑन शिबा इनू बर्निंग, इज़ दैट राइट टाइम टू बाय? देखिए बर्निंग पर अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ मुझे नहीं मिली है। दूसरी बात, राइट टाइम टू बाय, देखिए शिबा इनू का राइट टाइम टू बाय क्या हो सकता है, इस सवाल को जरा हम अच्छे से जवाब दे ही देता हूँ। देखिए शिबा इनू का राइट टाइम अभी, क्योंकि शिबा इनू की हाइप धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, हो सकता है इस समय शिबा इनू की अच्छी हाइप बन जाए और यहाँ से जो प्राइस है उसका कुछ रैली दिखाए। तो राइट टाइम तो यही है कि जब ये डाउन गया है अभी, तो कुछ आपके पोर्टफोलियो में इस समय का बाय किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस समय डाउन था, क्योंकि इस समय का जो डाउन है वो ऊपर फ़ायदा देगा। और मीम कॉइन की अगर हम बात किया जाए, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि अजय भाई अपनी मीम कॉइन बताया था और मैं उसमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान में हूँ। तो दोस्त आप लोग सभी लोग ये समझ लो कि मीम कॉइन का ये सीन होता है कि हम बाय करते हैं, उसके बाद जब इवेंट के करीब आते हैं तो उसको सेल भी करना होता है, क्योंकि मीम कॉइन के साथ कोई गारंटी नहीं होती है, कोई एक सर्टिफिकेट नहीं होता है कि ये किसी ने बताया है तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। मतलब उसमें से लोग प्रॉफिट निकालते भी हैं और हम मीम कॉइन के लिए उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं, उन्हीं लोग को पुकारते हैं उस वीडियो में कि जो लोग प्रो लेवल की ट्रेडिंग करते हैं। बिगिनर लोग उस चीज़ को अवॉइड किया करें कि मतलब बिगिनर लोग का मतलब ये है कि उस समय इमीडिएटली समझना पड़ता है कि कब हमको कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है और कब एंट्री करना है। तो ये सारी चीज़ देखना होता है। अब मान लीजिए कॉइन पंप ऑलरेडी है और उस समय आप जंप ले रहे हैं तो आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं, वो गलत है। जब कॉइन डंप है, इनिशियल स्टेज में शुरुआत है, उस समय बाय करने पर, और जब अप है तो सेल करना भी होता है, क्योंकि मीम कॉइन अभी अनस्टेबल हैं, ये बिल्कुल रिस्की एसेट होते हैं। और अगर आप नए नए हैं तो जो एक्सचेंज में टोकन है उन्हीं से बाय कीजिए, पैनकेक स्वैप वगैरह के चक्कर में अभी मत पड़िए। मतलब एक के साथ एक जवाब फ्री में मिल गया। उसके बाद ऋषभ गुप्ता का सवाल है, सर मैं आपसे ही क्रिप्टो के बारे में सीखा हूँ और अभी भी लर्निंग चालू है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ICP लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ, 50K तक पहुँच सकता है क्या उसका प्राइस? 50K तक तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ICP का मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन है
और जो जितना डाउन है उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है कि वो अच्छी रैली दिखाने का। ये अभी तक का हिस्ट्री में हमने देखा है क्रिप्टो की, जितना ज़्यादा जो डाउन डाउन रहता है उतनी ज़्यादा वो अच्छी जो 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 फंडामेंटल कॉइन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो टॉप 100 में कॉइन हैं जो आपको अभी भी सस्ते दिख रहे हैं, जो लग रहा है डेड हो गए हैं, वो थोड़ा थोड़ा लेकर डाल दीजिए, अच्छा प्रॉफिट देंगे ही देंगे। आईसीपी भी उनमें से एक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अमर का, और उनका कहना है कि फॉर एग्जांपल मेरे ट्रस्ट वैलेट में 2 वैलेट हैं, तो अगर उनमें से मेरा एक वैलेट हैक हो गया तो दूसरा भी हैक हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, एक वैलेट हैक हुआ है, वैसे तो हैक इतनी बड़ी बात है, ऐसे कैसे हो गया आपके साथ? मतलब इजी नहीं है। और अगर हैक हो गया तो दूसरा हैक होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात आपके साथ हुई है तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे पॉसिबल नहीं है कि एक हैक हुआ और दूसरा भी हैक होगा, और पहली बात की हैक वही कैसे, ईजी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विकास रंजन का, उनका कहना है भाई मेरे पास 2 लाख का शिबा इनू है, 0.002250 पर बाय किया था, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रिस्की होगा क्या? दोस्त देखिए, आपने जिस प्राइस पर बाय किया था मेरे ख्याल से आपने आईएनआर पे बाय किया है, तो अब इसको होल्ड करना ठीक तो नहीं है। 2 लाख का है, धीरे धीरे अभी रैली जैसी आएगी धीरे धीरे आप अपने उस प्राइस तक आ जाइए कि आपका प्रॉफिट उसमें पड़ा रहे, जो आपका जो मेन बैलेंस है वो विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी ये रैली दिखाएगा। शिबा इनू के बारे में पोटेंशियल है, मतलब अच्छे टोकन है ये। उसके बाद डीप आयरन साइड का क्वेश्चन है, जब क्रिप्टो शुरू हुआ था तो उस टाइम इंडिया में बाय सेल कैसे करते थे? आपने क्रिप्टो में कौन से ईयर में एंट्री ली थी और कौन सी ऐप से? 2011 में क्रिप्टो की इंडिया में ऐसा सीन होता था कि मतलब उस समय एमएलएम भी चल रहा था, एमएलएम के पैरेलल जो मीटिंग होती थी वो लोग परोसती थी क्रिप्टो को, मतलब कि बोला है कि भाई और एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में जानकारी देने लगे। तो वो सारी चीज़ें समझ में तो अच्छी बहुत लगती थी, बट क्योंकि एमएलएम का जो ट्रस्ट था वो बिल्ड नहीं हो रहा था, तो उस वजह से हम लोगों ने जो कुछ पैसा लगाया 5-10 हज़ार रुपये, वो पैसा लगाया तो क्रिप्टो के नाम से, लेकिन उसको लगा दिया गया किसी और वेबसाइट पर, किसी डमी वेबसाइट पर। ये हुआ 2011 में। उसके बाद फिर क्रिप्टो का पहला टेस्ट हमारा ठीक नहीं था। उसके बाद फिर 2-1 साल के बाद क्रिप्टो का काफ़ी ज़्यादा हाइप होने लगा न्यूज़ चैनल पर, जिसमें सीएनबीसी बहुत ज़्यादा आगे रहता था, और ज़ेप्पे का और ब्लॉकचेन एक वैलेट था, और एक यूनो कॉइन ऐसे कुछ करके एक्सचेंज था। तो ज़ेप्पे उसमें से हमने डाउनलोड किया था, उस समय ज़ेप्पे लाइट ग्रीन कलर का था, तो उसको डाउनलोड किया, उसमें 10-12 हज़ार रुपये का बिटकॉइन ख़रीदा, और फिर ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है ख़रीदा, और फिर 10,800 का बेच दिया नुकसान पर, ये देखने के लिए कि क्या विड्रॉल भी होता है, ये ज़ेप्पे काम करता है कि नहीं। तो उस समय काम किया और थोड़ा बहुत बाय करके होल्ड करना, यानी कि तब से अभी रिसेंट तक का हम लोग क्रिप्टो को बस एक ये लेकर चल रहे थे कि हाँ ठीक है, जिस तरीके से शेयर में अपना पैसा लगा है उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। बट क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लगा कि नहीं, एक अल्टरनेट पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए होना चाहिए कि जिसमें हम लोग अच्छे से इनकम कर सकें। मतलब अभी तक ये था कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग, उससे भी हमने अच्छा कमाया, बट क्योंकि अभी इसको पूरा वर्ल्ड वाइड जब से लॉकडाउन आया है तब से एक अलग नज़र से देखने लगा है, तो मुझे लगा कि अब क्रिप्टो को एक मेन स्ट्रीम में आना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में और जो भी एशियन की कंट्रीज़ हैं उनमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल है ब्यूटीफुल नेचर का, और इनका पूछना है बिना इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के बाइनेंस में कितना अमाउंट तक फंड विड्रॉल या ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसके लिए हमने अपने बाइनेंस को खोला, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 50 के डेली विड्रॉल डिपॉजिट और P2P अनलिमिटेड, तो मतलब इंटरमीडिएट केवाईसी तो ज़रूरी है। उसके बाद एक और केवाईसी बोलता है वेरीफाइड प्लस। अभी ये केवाईसी मेरे पास समय नहीं मिला है इसको वेरीफाई करने का, बट आराम से ये भी कर लेंगे। तो जो भी केवाईसी है आराम से, क्योंकि करना में कोई हर्ज नहीं है, अगर केवाईसी कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, कभी भी कोई विड्रॉल रुकेगा नहीं। तो दोस्तों ये थे सवाल, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से, ये सवाल से आप लोगों को कुछ मदद हुई होगी, कुछ भला हुआ होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करने की पूरी कोशिश करूं। जिन लोगों का सवाल नहीं शामिल हुआ है उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, और फिर से मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप सवाल करेंगे उनको शामिल करने की। और प्लीज़ वो लास्ट सवाल वाला प्लीज़ वो मत करिए,
आप सवाल भेजिए, जो भी सिलेक्ट होते हैं वो रैंडमली होते हैं, कुछ भी ऐसा कोई ऐसा नहीं कि जो लास्ट कर रहे हैं उन्हीं का होता है। तो रैंडमली सवाल भेजिए। सवाल का सेंस ये होना चाहिए कि इस सवाल से पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और स्कैमर से बच के रहना है। किसी को भी हमारे नाम से पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम सर्च करना है तो सिर्फ एवरीथिंग अजय नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी खुलेगा। नहीं तो एवरीथिंग अजय ये सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा। और जितने भी टेलीग्राम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो स्कैमर का है, उनसे आउट हो जाइए, उनको रिपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।